दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमाए मशाइख के कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। जब कौम इल्म और कलम छोड़ देती है तो वहाँ फसाद बर्पा होता है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। रियासत तैयबा और पाकिस्तान एक मिसाल है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ होने वाला मुआहिदा एक तारीखी मुआहिदा है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में मुखालिफिन मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। उलमा को कौम को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करना होगा। उलमा कौम की नज़र में वो सत पैदा करें कि जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फ़िरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा, सबसे अहम जो बात जो तय होनी चाहिए कि जब तक कि ये हम अमूमी तौर पर कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको ये आज बात बताना चाहता हूँ कि अपनी इस मईशत को जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थी, उसको खुदा ताला के फज़ल व करम से करना अल्लाह ताला की ज़ात ने होता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है इखलास और मेहनत के साथ। उसको बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान की तरक्की और अमन के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाए तो दफा हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि दवाओं की बदौलत मार्का हक में कामयाबी नसीब हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग को जुर्रत से लीड किया। जादू टूने से कुछ नहीं होगा, मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा। ऐद करते हैं कि मुल्क की कर्ज वापस करेंगे, अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर हो चुका। मुल्क से फ़िरका परस्ती का खात्मा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जब तक यकजहती कायम नहीं हो सकती, पाकिस्तान में अमन और तरक्की नहीं आ सकती। पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ। उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ गिरा के दुनिया को दिखा दिया कि तादाद में हम कम तो होंगे, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को, या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखें कि उनको हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर नाजुक दौर से गुजर रहा है। अफसोस है कि कुछ लोग संगीन सूरत हाल में भी इदारों पर हमला आवर हैं। एक सियासी जमात चाहती है कि अवाम और इदारों को आपस में लड़ाएं। चेयरमैन बीबीपी बिलावल भुट्टो की पीटीआई पर तनकीद, कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं चाहते। अगर पीटीआई ने रवैया ठीक न किया तो पाबंदी भी लग सकती है। दहशत गर्दों का साथ देते रहे तो गवर्नर राज भी लग सकता है। कोई इस शख्स को जाकर बताए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। सियासत अपनी जगह, मगर मुल्क और फौज के साथ खड़ा होना जिम्मेदारी है। आज भी भारत की जानिब से पाकिस्तान को खतरा है। खदशात सच साबित हो रहे हैं। हमें कमजोर न समझें, मुखालिफिन को जवाब देना जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जितना टेररिज्म का नेक्सस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ और इनकी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। टेररिज्म में, टेररिस्टों में, टीटीपी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो खुले दहशतगर्द हैं। ये एक शरीफाना लिबास पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर, ये उस लिबादे में ये पाकिस्तान में वही कुछ करते हैं।
वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को अडयाला जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर। इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडयाला जेल के बाहर आए रोज के एहतजाज से लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। ये लोग चाहते हैं कि बानी को अडयाला से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। पीटीआई से कोई भी बात नहीं करना चाहता। रावलपिंडी का एक काउंसलर भी इनसे बात करने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ सियासत में फौज को शामिल करना छोड़ दे। मैं ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती, मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती, जिन्होंने जानों के नजराने दिए, जिन्होंने हमारे बॉर्डर महफूज रखने के लिए, हमें दहशत गर्दों से महफूज रखने के लिए अपने जवान बच्चों ने शहादतें दी, उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है और हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की अपोजिशन को मुफाहमत का रास्ता अपनाने की दावत। कहा कि अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इदारों के खिलाफ बयानात ना दिए जाएं। ये बयानात नाकाबिल कबूल हैं। जिस फौज ने भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी दिलवाई उसे बुरा भला कहा गया। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। पाकिस्तान की अफवाज दहशत गर्दों का मुकाबला करके कौम की हिफाजत में मसरूफ है। पीटीआई की जानिब से मुफाहमत की कोशिशें। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत ये राब्ता किया जाएगा। पीटीआई की जानिब से पीपल्स पार्टी के 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने नून लीग को शिरकत की दावत ना देने का फैसला कर लिया। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सियासी डायलॉग का रास्ता निकाला जाएगा। पीटीआई का रहनुमाओं से बानी की मुलाकात का भी मुतालबा। मैं इंतबा करता रहूं, मैं इन्फॉर्म करता रहूं कि आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। अगर आप खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर रहे, हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। इतनी बड़ी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। कल पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर हुई, हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंतबाह करता हूँ, हालात इनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। यह कारोबार दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 रह जाएगा। हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। धांधली के जरिए इक्तदार में लेकर आया गया जो शख्स 2018 में जाली मैंडेट के जरिए जिन बैसाखियों पर चल के इक्तदार में आ गया और वो नाजायज़ इक्तदार, गैर आइनी इक्तदार, जिस तरीके से उस शख्स ने 2018 में मैंडेट चोरी करके इक्तदार लिया और जिनके कंधों पे चढ़ के आया, उन्हीं के खिलाफ साजिश उसने शक्ति शुरू कर दी। पीटीआई के दौर इक़्तिदार आमरीत और एक भरपूर साजिश थी। बानी खुद को इनकलाबी न समझें, उनके जलसे और धरने कामयाब कराए गए। शशीद उमर ने कहा कि 2018 में धांधली करके पीटीआई को हुकूमत दी गई। बानी पीटीआई के पास कोई मैंडेट नहीं था। बानी बिल पास कराने के लिए लोगों से मदद मांगते थे। अपना लबो लहजा दुरुस्त करें और सियासत सोच समझ कर करें। उन्होंने आम आदमी को छोड़कर सिर्फ बानी की रिहाई के लिए महाज को रखा। की तो मुस्तकिल इंटेंट गलत है। वो अब कोरम पार्टी हो गई है, कोरम पॉइंट आउट करने वाला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी से ही ये कोरम बनता है। बैठी थी अरकान कौमी असम्बली जो नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी बैठे थे। लिहाजा जो पहली मरतबा कोरम पॉइंट आउट हुआ, उस वक्त हम कोरम बना चुके थे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत ऐवान का इजलास। पीटीआई अरकान को ऐवान में नारेबाजी, कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी। बीबी रहनुमा शाज़िया मरी की ऐवान में हुल्लड़बाजी पर पीटीआई पर तनकीद। कहा कि पीटीआई ने
ایوان میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنا رکھا ہے. پی جے ایوان میں شرارتیں کر رہی ہے. ایوان کا تقدس پامال نہیں کیا جا سکتا. قومی اسمبلی رولز کا غلط استعمال کیا گیا. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے کو مایوس کن قرار دیا. قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے پر انتہائی مایوسی ہوئی. کورم موجود ہونے کے باوجود بھی بار بار اجلاس معطل کرنا پڑا. پارلیمانی نظام کا مذاق بنانے کو مترادف ہے. یہ عمل چھوٹی حرکت ہے. ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر. امریکہ کا بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان. امریکہ کے ایگزم بینک نے پاکستان میں کانکنی کے منصوبوں کے لیے 1.25 ارب ڈالر کی مالی معاونت کا اعلان کر دیا. پاکستان میں امریکہ کی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا خصوصی پیغام. کہا کہ امریکہ پاکستان کی شراکت داری سے بلوچستان میں معاشی ترقی ہوگی. امریکہ میں 6,000 اور بلوچستان میں 7,500 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی. پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت. 52 شہروں میں ترقی کے نئے چراغ جلنے کو تیار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب بھر میں یکساں ترقی کے لیے سیوریج ڈرینیج پارکس اور سڑکیں بنانے کے لیے پرعزم. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق اہم اجلاس. تفصیلی بریفنگ, اہم فیصلے, ڈیڈ لائنز فکس. نکاسیاب کے پروجیکٹ کی تکمیل کی ہدایت. پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت 50 ٹینڈرز اپلوڈ کر دیے گئے. 10 کے ٹینڈر کا عمل مکمل. لاہور میں بسنت منانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجازت دے دی. لاہور میں بسنت 6 سے 8 فروری تک 3 روز کے لیے منائی جائے گی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے تصدیق کر دی. کہا کہ پنجاب میں بسنت آرڈیننس مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا. ہر ڈور اور فروخت کنندہ کو QR کوڈ کی مدد سے مانیٹر کیا جائے گا. بسنت سے پہلے اور دوران موٹر سائیکل پر اینٹینا لگایا جائے گا. عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یوٹیوبر ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم مبارک کے کیس میں اہم پیش رفت. رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری کی ضمانت منظور. عدالت نے رجب بٹ اور ندیم مبارک کی گرفتاری سے روک دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کو 10 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس انعام امین منہاس نے دوران سماعت کہا کہ 10 دن کی راہداری کی ضمانت دے رہے ہیں. متعلقہ عدالت سے رجوع کر لیں. اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کو 2 ماہ مکمل ہو گئے. اسرائیلی فوج نے 738 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. فلسطینی حکام کے مطابق جنگ کے بعد 377 فلسطینی شہید, 987 زخمی. جنگ بندی کے بعد سے 43 افراد کو گرفتار کیا گیا. اسرائیلی فوجیوں کی اکثریت اپنی ہی فوج کی فائرنگ سے ماری گئی. سابق اسرائیلی فوجی کمانڈر کے انکشاف کے مطابق مشکوک عمارتوں میں حملوں میں زیادہ تر اسرائیلی قیدی ہلاک.